दोस्तों रैपिड टेस्ट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पीआईए ने एक शानदार कदम लिया है कि पाकिस्तान के जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे मोबाइल लैब टेस्टिंग सर्विस कायम की गई है। उस मोबाइल लैब टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए वो मुसाफिर जो यूएई के लिए सफ़र करना चाहते हैं वो वहाँ से अपना रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करते हैं आपको नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बात करेंगे एक तो पीआईए के इस शानदार कदम के हवाले से जिसमें मोबाइल टेस्टिंग सर्विस बनाई गई है, जो लैब बनाई गई है जो कि एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट करेगी, काम करेगी, उन लोगों का रैपिड टेस्ट करेगी जो लोग यूएई के लिए सफ़र करना चाहते हैं। उसके अलावा एक और ख़बर है, क्योंकि आप देखिए अगर एयरपोर्ट पे जो मोबाइल लैब टेस्टिंग सर्विस बनाई जाती है, मोबाइल लैब बनाई जाती है, वहाँ पे आपके जो मुसाफिर हैं वहाँ पे उनका रैपिड टेस्ट किया जाएगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि रोज़ाना की 5 फ़्लाइटें हैं जो कि इस्लामाबाद से या लाहौर से दुबई के लिए रवाना होती हैं। तो उन 5 मुसाफिरों में अगर एक फ़्लाइट के अंदर 200 मुसाफिर है तो 5 फ़्लाइटों के तकरीबन 1000 मुसाफिर बनते हैं। तो क्या वो 1000 मुसाफिरों को आसानी से उस एयरपोर्ट पे मैनेज कर सकेगी, वो मोबाइल लैब मैनेज कर सकेगी? ऑफ कोर्स वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी कोरोना के हालात आपको पता है सिंध के अंदर कितनी तेज़ी के साथ वो बढ़ रहा है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में अगर एक जगह पे ज़्यादा हजूम इकट्ठा होगा या एक जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो मज़ीद कोरोना को जो है वो उसमें बढ़ोतरी नज़र आएगी, उसमें इजाफा नज़र आएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, पीआईए स्टाफ को क्या करना चाहिए? एक डिफरेंट औकात कार रख देने चाहिए फ़्लाइट्स के हवाले से। एक से दूसरी फ़्लाइट्स के दरमियान कम से कम 3 से 4 घंटे का फ़र्क होना चाहिए ताकि ज़्यादा रश भी ना बने और ज़्यादा लोगों का आपस में एक जगह पे हजूम भी ना हो, ताकि लोग भी सेफ़ रहें और काम भी चलता रहे। दूसरी एडवाइस मेरी ये है यहाँ पे, क्योंकि ऐलान किया गया है अभी 3 ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ का ऐलान किया गया है जो लेबॉर्ट्रीज़ ऑपरेट करेंगी उन लोगों के लिए, उन मुसाफिरों के लिए जो मुसाफिर यूएई सफ़र करना चाहते हैं। वो मुसाफिर अभी उन लेबॉर्ट्रीज़ से जाके अपना रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं। अभी क्या सीन आ रहा है, वो जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, वो लेबॉर्ट्रीज़ कौन सी लेबॉर्ट्री होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। लेकिन उन लेबॉर्ट्रीज़ का जो अथेंटिकेशन है वो कैसे होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत ही नेक लोग पाए जाते हैं और यहाँ पे इस चीज़ का हमें नुकसान, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। क्योंकि मैंने आपको बार बार अपनी वीडियो के अंदर बताया है कि ये जो 2 नंबरी है, ये जो 2 नंबर तरीके से सर्टिफिकेट्स बनाना है, सब लोग नहीं करते। हम में से सिर्फ 2% या 1% बंदे करते हैं, लेकिन उसका खमियाजा बाकी सब लोगों को भुगतना पड़ता है। जो लोग एक अच्छे शहरी हैं, एक अच्छे शहरी होने का सबूत देते हैं, उन लोगों को भी फिर वो नुकसान उठाना पड़ता है। तो खुदा के लिए इस तरह के 2 नंबर कामों से बचें ताकि हमारा लेवल हमारे मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी हमारा एक जो लेवल है, एक स्टैंडर्ड है, वो कायम रहे। कोई बंदा हम पे उंगली उठा के ना कहे कि आप लोग इस तरह के काम करते हो। तो ये जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन लेबॉर्ट्रीज़ को इजाज़त दी गई है कि वो लेबॉर्ट्रीज़ अभी काम करेंगी, इस लैब टेस्ट का काम करेंगी और वहाँ पे रैपिड टेस्ट होगा। और उस लैब का जो रैपिड टेस्ट है वो एयरलाइंस भी एक्सेप्ट करेंगी, पीआईए भी एक्सेप्ट करेगी और दूसरी जो एयरलाइंस हैं वो भी एक्सेप्ट करेगी।